नमस्कार दोस्तों। ना तो बीमारी खत्म हुई है और ना कमजोर पड़ी है, लेकिन लोग मजबूत हो गए हैं और डर अब वैसा नहीं है। निश्चित तौर पर अब भी काफी डर कोविड-19 या कोरोना वायरस का लोगों के जहन में है, लेकिन धीरे धीरे 2 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। इसके साथ में बिता लेने के बाद, लॉकडाउन को समझ लेने के बाद अब लोग काफ़ी कुछ सचेत हो गए हैं। जिंदगी कोरोना वायरस के बाद काफ़ी कुछ बदल गई है। सबसे अहम बदलाव ये है कि हमारे काम धंधे का तौर तरीका बिल्कुल बदल गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी एकदम परिवर्तित हो चुकी है और इनमें से ज़्यादा परिवर्तन सकारात्मक ही हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों की कमी, यानी कि चाहे वो हमारे जीवन में फजूल खर्ची हो, हमारे जीवन में किसी भी किस्म से पैसे की और ऊर्जा की बर्बादी हो, पेट्रोल की बर्बादी हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केटिंग का एक उसूल होता है कि यदि आप लोगों के लिए ज़रूरतें नहीं क्रिएट करते हैं तो आप अपने लिए धंधा बड़ा क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए लगभग सभी जितने भी बड़े व्यवसायी होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, वो पहले लोगों की ज़रूरत को क्रिएट करते हैं। और उपभोक्तावाद यही है। इसी उपभोक्तावाद ने हमारे दुनिया की तस्वीर को बिल्कुल बदल दिया है। निश्चित तौर पर एक बार फिर हम इसकी चपेट में आएंगे, लेकिन कोरोना वायरस ने कम से कम ये तो समझा दिया है कि ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। फिर क्या वजह है कि हम इनकी चपेट में होते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब जब मैं खोजने की कोशिश करता हूं तो मैं इसका बड़ा ही सीधा सीधा जवाब पाता हूं। हम ब्लैंक हैं, हम भीतर से पूरी तरह खाली हैं और उसको भरने के लिए ये मनोरंजन, भोजन, आउटिंग्स और तमाम किस्म, शराब उसकी सबसे बड़ी वजह है। शराब का कंजम्पशन जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये खालीपन है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों के जीवन में एक खालीपन को भरने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और उसका फायदा ये बाजार उठाता है। वो पहले आपकी ज़रूरत को क्रिएट करता है। मोबाइल पर जो तमाम गेम्स हैं, मोबाइल के कितने खूबसूरत इस्तेमाल हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कितने लोगों की ज़िंदगी इससे चल रही है। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया, मोबाइल मिलियनियर। आप चाहें तो सिर्फ मोबाइल से ही अपना व्यवसाय चला सकते हैं, ये स्थिति भी आ गई। निश्चित तौर पर ज़मीन पर काम करना ज़रूरी है, जिसके लिए हमारा मजदूर वर्ग या ये लोग बहुत ही ज़्यादा महत्व के हैं। जो कि चाहे मैं तो बात करूंगा डिलीवरी बॉयज की, जिनकी अहमियत अब समझ में आ रही है। हमारा किसान हमेशा से सर्वोपरि रहा है, किसान की अहमियत आज हमें समझ में आ रही है। और इस तरह की कई चीजें हैं जो बताती हैं कि हमारे जीवन में इस वक्त भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें अगर कुछ हैं तो वो है मजदूरों द्वारा संचालित या उनके द्वारा किए जा रहे कार्य, या हमारे जो पुलिसकर्मी हैं। ये पुलिसकर्मी भी काफी काम करते हैं, और इधर आओ। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि उनका काम था कि वो मुझे रोक रहे थे और उसके बाद में उनको लगा कि मैं एक पत्रकार हूँ, ये मेरा काम है कि मैं इस तरह से वीडियोस वगैरह बनाऊं, तो वो चले गए हैं। खैर, ये पुलिसकर्मी भी काफ़ी काम करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से हमारी ज़रूरतें कम होने के बावजूद हमारा जीवन बहुत ही आराम से चल रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं। अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़रूरतों के बारे में हमारा इंट्रोस्पेक्शन हो। हमने कितनी बार सचेत होकर इसकी ज़रूरत को समझा है। जब फोर्सफुली
पानी अगर मान लीजिए, आज फर्ज कीजिए, चलिए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि आपके घर में अभी पानी की किल्लत आ जाए, कॉलोनी में पानी की किल्लत आ जाए, और होता भी है कई बार गर्मियों में ऐसा होता है, तो हम पानी को संचित करके रखना या उसे आराम से खर्च करना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर अफराद पे पानी है तो फिर हम चिंता नहीं करते हैं, हम इतना बुरा इस्तेमाल करते हैं, चाहे नहाना हो चाहे हाथ धोना। कई लोगों को हाथ धोने में इतना पानी लगता है जितना लोगों को नहाने में नहीं लगता है। सिंगापुर जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पर किस किफायत के साथ पानी खर्चा किया जाता है, क्योंकि उन्हें पानी की वैल्यू पता है। तो ये तो एक उदाहरण है। इसी तरह कुदरत की हर चीज है, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां, उसने हमें अफरात में, यानी हमें समृद्ध बनाया है हर चीज में। ऐसी थोड़ी आक्रमण हम पर होते रहे हैं, हम हर चीज में समृद्ध हैं, लेकिन हमने इसी समृद्धि का नाजायज फायदा उठाया और हमने गलत तरीके से इस्तेमाल, हमने यूज नहीं किया, एब्यूज किया है, और उसके दुष्परिणाम निश्चित तौर पर हमें उससे ज्यादा भोगने पड़ेंगे। भाई, जिसे जितना दिया जाता है फिर उससे उसका उतना ही हिसाब भी मांगा जाता है। तो मैं मानता हूं कि भारत की ये पावन धरा हमेशा से समृद्ध धरा रही है, आगे भी रहेगी यदि आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप बाजारवाद के, उपभोक्तावाद के ट्रैप में नहीं आएंगे तो। और लॉकडाउन ने एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है आत्ममंथन का, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम ये समझेंगे कि गैर जरूरी चीजों के बिना भी हमारी जिंदगी चल सकती है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात से आप अपना समर्थन जाहिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लॉकडाउन के इस दौर में भी आप मुझे सुनते रहे हैं और बहुत प्रोत्साहन आपने दिया है, इसके लिए हृदय से आपका आभार।